तो शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप सभी भारत के अंदर जितने मंत्रालय हैं या जो विभाग हैं केंद्र सरकार के अधीन जो आते हैं, जैसे आईबी है, सीबीआई है, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, उनमें स्टेनो यानी ऑफिसर के जस्ट नीचे ही पीए या स्टेनो बन के कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो भारत के अंदर कुछ भर्तियों को कराने का जो ठेका दे रखा है वो एसएससी को दे रखा है। किसको? एसएससी को। तो एसएससी केंद्र में आईबी, सीबीआई और गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनकम टैक्स, इन सभी में और भी काफी मंत्रालय हैं, उनमें सभी में ये आते हैं 65-70 के करीब आते हैं विभाग और मंत्रालय मिलाकर। उनमें एसएससी जो क्या करती है, वैसे तो ऑफिसर भी बना के भेजती है सीजीएल के द्वारा, और उसके बाद में स्टेनो भी बनाकर भेजती है, उसके बाद में क्लर्क भी बनाकर भेजती है। तो मैं आप लोगों को स्टेनो बनाकर जो भेजती है वो कैसे भेजते हैं स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है। और देखो सबसे बड़ी बात है, बहुत से कहते हैं ना कि कहाँ जाके कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है तब इन विभागों में पहुंचते हैं। आज मैं बताता हूँ सिर्फ और सिर्फ इन विभागों में और मंत्रालयों में आप लोग सिर्फ और सिर्फ 12वीं के बाद ही पहुंच सकते हो, ठीक है। तो देखो बताता हूं मैं, एसएससी हर साल एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और डी करके जॉब निकालती है, ठीक है। और ये सभी केंद्र से रिलेटेड जितने भी विभाग और मंत्रालय उनमें स्टेनो बनाने का काम करती है, ठीक। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप समझें आप सब। नंबर 1 पे क्या होता है, फॉर्म भरते समय सबसे पहले तो ये 18 से 30 आयु मांगता है, 18 से 30। अच्छा, जो सी की है वो तो 30 तक मांगते हैं, पर जो डी ग्रेड है उसकी जो मांगते हैं वो 27 तक ही मांगते हैं। जो आरक्षित होते हैं उनको बढ़ा दिया जाता है अपने अपने वर्ग के अनुसार। जो सी डी क्या है, इसमें कुछ विभाग और मंत्रालय उच्च रखे जाते हैं, उनमें ग्रेड पे भी ज्यादा होता है और तनख्वाह, मतलब ग्रेड पे क्या होता है कुछ लोग नहीं जानते होंगे जो 12वीं के बाद आए पढ़ के। ग्रेड पे पेमेंट ये क्या होते हैं बेटा, सैलरी वाले होते हैं। इसमें जो मिलता है सी में ये 4200 और 4600 ग्रेड पे मिलता है, इसमें 2800 वाला ग्रेड पे मिलता है। ये होता क्या है, इसकी तनख्वाह बैठती है 50-53 के बीच, इसकी बैठती है 48-50 के बीच, और ये बैठती है 35-36 के बीच में, इतनी सैलरी बैठती है, ठीक है। इनका चैप्टर मैं अलग बना दूंगा, कितने ग्रेड पे से कितना वो पैसा बैठता है, ठीक है, आपका सैलरी बैठता है, ठीक। तो ये फॉर्म भरते समय आपका इतना काम होना चाहिए, 18 से 30 के बीच आयु, और आपके पास में योग्यता में 12वीं क्लास होनी चाहिए। क्या? 12वीं, और कुछ नहीं, ना कोई कंप्यूटर कोर्स, ना ही ओ लेवल, ना ए लेवल, सी लेवल, कुछ नहीं, ना ही ग्रेजुएशन, कुछ भी, ठीक है। और ना ही इस भर्ती में कोई इंटरव्यू होता है, ठीक। पर जो एक बात ध्यान रख लें, यहीं पर जो बच्चे आरक्षित हैं, जैसे ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, वो कहते हैं कि हम इसमें आरक्षण लेना चाहते हैं, तो वो बच्चे याद रखें कि अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले का ही बना के रखें, क्योंकि इसमें 1 वर्ष पुराना मांगते हैं। करंट का तो आप बना के दे दोगे, और पता लगे कि आपको 1 साल पहला मांग रहे हैं, तो वो आप कहां से देंगे, जनरल में काउंट हो जाओगे नहीं तो आप, ठीक है। तो देखें अब दूसरा स्टेप क्या होता है। दूसरा स्टेप होता है इनमें लिखित परीक्षा। क्या होती है बेटा? लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा जो है इसमें 200 नंबर की होती है, 200 नंबर की, और 200 ही प्रश्न होते हैं, और ये ऑनलाइन होती है परीक्षा, ठीक है, ऑनलाइन। इसमें होता क्या है, इसमें 100 नंबर की
और 100 ही प्रश्न आते हैं इंग्लिश के। किसके? इंग्लिश के। और 50 नंबर के और 50 ही प्रश्न भी लिख देता हूं। 100 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के और 50 नंबर के आएंगे 50 प्रश्न। ठीक है, वो किसके होंगे? वो होंगे जीके जीएस। और 50 नंबर की होगी इसमें रीजनिंग। क्या होगी? रीजनिंग और 50 ही प्रश्न होंगे इसमें। ये भी होगी, ये 50 नंबर की होगी और 50 प्रश्न होंगे। क्या चीज होगी यहां पर मैं लिख देता हूं, रीजनिंग। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहता है लिखित परीक्षा का इसका। ठीक, 12वीं के बाद ही मतलब ये जॉब सारी। ठीक है, अब इसमें एक चीज होती है, कटौती होती है। अब जैसे क्या होता है, आप 12वीं के बाद आप ये नेगेटिव मार्किंग शब्द को नहीं जानते होंगे। 12वीं के बाद में ये चीज नहीं आती है, एक सब्जेक्ट ये नहीं आता है रीजनिंग का। आप जीके जीएस इंग्लिश तो पढ़े, इसमें अच्छा जो लेवल रहता है वो रहता है 9th से 12th के बीच का। और जीके जीएस जो है करंट भी रहती है। ठीक है, और जो रीजनिंग है वो क्या होता है? रीजनिंग होती है इसमें जो 12वीं क्लास से आए हैं या सीधे जो कंपटीशन में नहीं बैठे हैं वो समझे, तर्क शक्ति होती है। तर्क शक्ति बोलते हैं रीजनिंग को, तर्क शक्ति। आपका दिमाग कितना चलता है, जैसे आप बैठे हैं, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया आपके मम्मी की सास, उनका बेटा, उनका बेटी, क्या लगा आपका? ठीक है, 2 चिड़ियां बैठी हैं, एक उड़ गई, एक पूरब को, एक पश्चिम को, तो एक दूसरी किधर बैठी है। ये चीज ऐसे वो रीजनिंग होती है। ठीक है, और इसमें कटौती होती है। जैसे क्या है, आप 12वीं क्लास में पेपर देने गए, जिसका आंसर आता है तब भी, ना आता है तब भी, कुछ भी लिखा है, पास हो गए। ठीक है, इसमें क्या है, फालतू में अगर आपने प्रश्न लगा दिए तो कटौती हो जाएगी। जैसे मान लो आपने 4 ठीक करे हैं और गलत करे आए, तो क्या है, आप सही वाले को भी कटवा दोगे। कैसे? जैसे 4 पर 1 सही कट जाता है, 1/4 की होती है। जैसे 4 आपने गलत कर दिए तो आपका 1 सही कट जाएगा, 1/4 बोलते हैं इसको। ठीक है, सीधा सीधा समझो, तो 4 गलत कर दिए तो 1 गलती हो गई। ठीक, अब 1 प्रश्न आपका सही कट जाएगा। तो दूसरा स्टेप ये हो गया कि आपने लिखित परीक्षा का समझ लिया। इसमें अगर आप ले आते हैं, इसमें नंबर ले आते हैं आप 140 से 150-55 के बीच, तो ये समझ लो आपका नंबर सी और डी दोनों में ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये नहीं कि सी की परीक्षा अलग हो, डी की परीक्षा अलग हो। इनमें क्या होता है, इनकी ही पेपर एक ही होगा, इनका जो मेरिट है वो नंबरों पे लगा देते हैं। ठीक है, जैसे सी की लगा दी 155 पर, तो डी की लगा देंगे वो 150 या 45 पर। ठीक है, इतना रखते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक, अब मैं तो कहता हूं कोई से भी कैटेगरी का हो, वो अपने आरक्षण के चक्कर में ना पड़े। 140 155 के 100 और जितना बढ़ जाए 160-70 तो बढ़िया है, क्योंकि जो मन मर्जी चाहते हैं वो डिपार्टमेंट मिल जाता है। इनकम टैक्स, इसमें इनकम टैक्स भी आता है। ठीक है, सारे मंत्रालय और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे विभाग, रेलवे भी जुड़ता है। ठीक है, ये चीज। अब मान लो आप लोग सी की कट ऑफ पर आ गए, तो आपका डीवी हो गया। और किसी का, जैसे मान लो आपका सी की लगी 155 पे, तो आप डीवी क्लियर कर गए, तो आप दोनों ही टेस्ट में बैठेंगे। दोनों टेस्ट क्या होंगे? नंबर 3 पर आता है स्किल टेस्ट, कौशल दक्षता। ठीक, मतलब जो शॉर्ट हैंड स्टेनो पोस्ट पर जो शॉर्ट हैंड का काम होता है उसका आपका परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो सी और डी का आप नंबर आ चुके, तो सी और डी में नंबर 3 स्टेप में क्या होगा वो चीज समझें। तो देखें सी और डी में क्या होगा। पहले तो इसमें 10 मिनट की स्टोरी बोली जाएगी, स्टोरी डिक्टेशन। ठीक है, जैसे क्या होगा, आपने सुना होगा कोई मैटर होगा, उसको बोलना होंगे और आपको शॉर्ट हैंड में लिखना है। तो शॉर्ट हैंड में आप लिखते जा रहे हैं। शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद आप लोगों ने, शॉर्ट हैंड में लिखते कैसे हैं? देखो, शॉर्ट हैंड में इस प्रकार से लिखते हैं। ये शॉर्ट हैंड होती है, देखो
ये शॉर्ट हैंड। तो इस प्रकार से शॉर्ट हैंड लिख दी। और शॉर्ट हैंड लिखने के बाद मतलब हिंदी में जो बोला जा रहा है शॉर्ट में लिखा, और उसका अच्छा बोलते कैसे हैं फिर वो 10 मिनट में सी में तो बोलते हैं वो 100 वर्ड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 100 शब्द बोल चुके हों। और इसमें बोलते हैं वो 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 1 मिनट में 80 शब्द बोल चुके होंगे। तो 10 मिनट बोल रहे हैं वो, तो ये तो हो जाएंगे 1000 शब्द जो कि आपने शॉर्ट हैंड में लिख चुके होंगे। ये हो चुके होंगे बेटा आपके 800 शब्द, समझ गए। अब ये आप शॉर्ट हैंड में लिख चुके, शॉर्ट हैंड में आप लोग शॉर्ट हैंड में ये जो है शब्द जो है ऐसे लिख चुके, 1000, सी में 1000 लिख चुके और डी में 800 लिख चुके। अब इनको पढ़ के अनुवाद करना है। क्या करना है? अनुवाद, ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट जो करेंगे वो करेंगे, इसमें 2 प्रकार से निकलती हैं जो स्टेनो की पोस्ट निकलती हैं। स्टेनो की वो इंग्लिश की और हिंदी की दोनों की ही निकलती हैं, ठीक है। तो हिंदी वालों को हिंदी में बोला जाएगा और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में। जब ये आप फॉर्म भरते हैं तभी ही यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप हिंदी में चाह रहे हैं कि इंग्लिश में चाह रहे हैं, ठीक है। वो फॉर्म भरते समय ध्यान देना है। तो अब वो लिख गया, अब उसका अनुवाद करना है। तो अनुवाद ये तो नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक कराएं, उसका भी टाइम निर्धारित होता है। तो हिंदी जो अनुवाद कराएंगे या इंग्लिश अनुवाद कराएंगे, ट्रांसलेट अंग्रेजी में ट्रांसलेट बोलते हैं, हिंदी अनुवाद, तो इनका टाइमिंग होता है। इसका देते हैं बेटा 55 मिनट, क्या बोल देते हैं 55। अच्छा, शॉर्ट हैंड जो है स्टेनो बनने के लिए जो शॉर्ट हैंड सीखी जाती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होती है, ठीक है। अब हिंदी अनुवाद जो कराएंगे 55 मिनट में कराएंगे। इसका कितना? 55 मिनट में। और वो कराते हैं, एक फॉन्ट होता है हिंदी का, मंगल का एक, मंगल में 9 भाग होते हैं, 9 में से एक तो CBI, जैसे कुर्ती देव के होते हैं 265, ऐसे ही मंगल के होते हैं 9। तो 9 में से CBI और इंस्क्रिप्ट भाग एक आता है, इंस्क्रिप्ट। इस पर अनुवाद कराते हैं, ठीक है। और इसमें भी वही रहेगा, मंगल के इंस्क्रिप्ट CBI और इस पे कराएंगे। इसमें कितना देते हैं? इसमें 65 मिनट देते हैं अनुवाद करने के लिए, समझ गए। अब ये आपने कर दिया, मतलब 12वीं के बाद आप IB, CBI, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनकम टैक्स, रेलवे और भी काफी, मैं बता नहीं पा रहा, आप लिस्ट को देख लेंगे उसकी, तो देख लेंगे, ठीक। उसमें आप 12वीं के बाद ही स्टेनो बन जाते हैं। करना क्या है? फॉर्म भर देना है। हर साल आती है, इसको पता न होने की वजह से बच्चे इस भर्ती को देख नहीं पाते या पता नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने लग जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद 3 साल लगा देते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, फिर 2 साल लगा देते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, फिर आते हैं, फिर टाइम बचता है उनके पास में नैकाद ही, या काफ़ी टाइम खर्च हो जाता है, 1-2 बार मिल पाता है अवसर। आप लोग क्या करेंगे 12वीं के बाद, मैं कहता हूँ ना, पढ़ाई 12वीं के बाद आप लोग प्राइवेट करो, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत कम है। तो आप क्या करें, प्राइवेट करें और BA प्राइवेट कर लो। उस बीच आप एक तो ITI कर लो रेगुलर, एक वर्ष का होता है O लेवल कंप्यूटर का कोर्स, या CCC कर लो। क्योंकि आप अपने राज्य में भी अगर किसी भी भर्ती में बैठना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि हम DM ऑफिस में बैठना चाहते हैं, SDM ऑफिस में, वहाँ आपको अपनी योग्यता के अनुसार CCC या O लेवल मांगेंगे, ठीक है। वहाँ BA BSc बाद की बात है, BA कहीं भी भर्ती में मांगते हैं ना, ग्रेजुएशन मांगते हैं, ये नहीं मांगते कि आप प्राइवेट हैं कि रेगुलर है, ठीक है। और इसमें जो भर्ती है, इसमें 12वीं क्लास में भी ये नहीं कि आप कि साइंस से हैं कि आर्ट्स से हैं कि कॉमर्स से हैं, आप किसी से होने चाहिए, और ना ही कोई परसेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कोई भी फॉर्म डाल सकता है इसको। मतलब 3 स्टेप में आप लोग इनमें स्टेनो बन जाते हैं। इसके बाद जो चौथा रहता है स्टेप, इसमें सिर्फ और सिर्फ DV रहता है, DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और कुछ ना कोई इंटरव्यू ना ही कुछ। तो आप देखो कितनी बढ़िया पोस्ट है, ना पता होने की वजह से रह जाती है। अब मान लो कोई बच्चा 1 बार फेल हो जाएगा इसमें, 2 बार फेल हो जाए तो मार के नहीं बजा देंगे, ये भी नहीं कि अगली बार फॉर्म नहीं डाल सकते। फिर
भाई 3 बार 4 बार में आप निकाल दोगे इसको, बहुत जल्दी ही आप स्टेनो बन सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट ये रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट, ना ही कोई ज्यादा कंपटीशन, ना ही कुछ। आप रिटन निकालो, रिटन के बाद ये शॉर्ट हैंड कर लो। शॉर्ट हैंड देखो, बहुत से आप लोग शॉर्ट हैंड के नाम से डर रहे होंगे। आपके क्षेत्र में कोई भी अगर किसी से कहोगे कि हम शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, तो बहुत से कह देंगे कि शॉर्ट हैंड बहुत बड़ी चीज है, इतनी जल्दी नहीं आती, 20-25 वो 1-2 साल लग जाती है तब आती है। तो वो गलत बात है, वो तब आती थी 1-2 साल में। अब ये शॉर्ट हैंड अगर सीखते हो आप हिंदी या इंग्लिश की, तो ऐसी मैं चैनल पर डाल दूंगा। मैं खुद पढ़ाता हूँ यहाँ पर, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन अब शुरू करी है। ऑफलाइन यहाँ पर बच्चे 2.5 मंथ में 3 मंथ में 180 की स्पीड बनाकर अपना सिलेक्शन भी ले गए। ठीक है, वो पुराने नियमों से पढ़ाते हैं, कैसे भी पढ़ाते हैं, उनकी स्पीड 2-3 साल में आती होगी। आप लोगों को मैं 2.5 मंथ में 3 मंथ में करा दूंगा। रेगुलर पढ़ाई करी लगन से तब, ठीक है, समझ गए? तो आप लोग इन पोस्टों को ले सकते हो। ठीक, तो ये तो हो गया। आज मैंने बताया कि केंद्र में, भारत में केंद्र में आप अगर आईबी, सीबीआई, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इनकम टैक्स, रेलवे मंत्रालय, इनमें और भी कुछ मंत्रालय विभाग हैं, उनमें अगर जाना चाह रहे हो तो कैसे पहुंचोगे? उसका ठेका है एसएससी को, वो कराती है और आप इंटर से ही इन पोस्टों पे लग जाते हैं। कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ये तो हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठने का। कल बताऊंगा आप लोगों को मैं कि आप अपने ही स्टेट में डीएम, एसडीएम, सीडीओ, सीएमओ, पीडब्ल्यूडी, खाद्य एवं रसद विभाग, इनमें जस्ट अधिकारी के नीचे स्टेनो क्लर्क कैसे बनेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप। ये जानकारी ना होने की वजह से ये भर्ती हर बार खाली रह जाती है, बचती भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इनकी तैयारी करेंगे। ग्रेजुएशन होगा नहीं उससे पहले आप सिलेक्शन पा जाएंगे। ठीक है, और जो क्लास है ऑनलाइन भी चलेगी और यूट्यूब पर भी चलेगी। ऑफलाइन तो यहाँ पूरे दिन चलते ही चलते हैं, टाइम नहीं मिलता। आप लोगों को जो दूर दूर से रिक्वायरमेंट आ रही है राजस्थान वाले बच्चों से और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश वालों को, उसके लिए अब ये ऑनलाइन क्लास चालू करनी पड़ी है। ठीक है, जो आपको पर डे अब आपको क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जो बच्चे हिंदी की शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं, हिंदी की भी, जो इंग्लिश की करना चाहते हैं वो इंग्लिश की भी, दोनों ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, टाइपिंग की भरपूर जानकारी दी जाएगी, शॉर्ट हैंड की भी भरपूर जानकारी दी जाएगी। आप लोग पार्लियामेंट में या अपने राज्य के विधानसभा या विधान परिषद में कैसे कैसे बैठ पाओगे, कैसे उनमें भर्ती ले लोगे, पीए कैसे बनोगे, स्टेनो कैसे बनोगे, क्लर्क कैसे, मतलब आप हर विभाग में या हर मंत्रालय में स्टेनो, पीए, क्लर्क, बाबू, मुंशी, लेखाकार, इनमें पोस्टों को कैसे ग्रहण कर लेंगे, वो सारी जानकारी आपको देके और उनकी तैयारी में कराने स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो।